हे हेलो सोल फैमिली, वेलकम बैक टू अ न्यू हीलिंग सेशन। और आज हमारे पास दो ग्रुप्स है, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 वी हैव 111 एंजेलिक नंबर एंड 333 angelic number. If you are resonating with this number, if you are keep seeing this number in your daily life, so you can choose that. And the second pile we have 333 and 444 angelic number. So if you are seeing this repeating number in your daily life, so you can choose pile number 2. So आज की रीडिंग बहुत ही थॉटफुल होने वाली है, बहुत ही जनरल और स्पेसिफिक होने वाली है रिगार्डिंग योर एंजेलिक नंबर्स एंड रिगार्डिंग द साइंस यू आर हैविंग फ्रॉम द यूनिवर्स, signs that is repeating itself in your life, and you don't know whether it is for your growth or whether it is a sign from the universe to step aside or stop. और देखते हैं कि आपके लिए पाइल नंबर 1, इफ यू आर चूजिंग पाइल नंबर 1, 111 and 333, so let's see that what messages are coming from the signs from the universe, signs from the divine for you. Let's see that for pile number 1, 111 and 333, what messages are coming for you from angelic numbers and patterns. हो सकता है बहुत सारे साइंस आपको मिल रहे हो यूनिवर्स की तरफ से, बहुत सारी गाइडेंस मिल रही हो कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कहाँ पर रहना चाहिए. आई एम सीइंग दैट यू आर सर्चिंग फॉर अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ पीस एंड कामनेस. यू आर सर्चिंग फॉर गुड पीपल्स. ठीक है, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, अच्छी जगह को अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर आपको अपनापन महसूस हो, कामनेस, पीसफुल और वार्मथ महसूस हो, लव महसूस हो, लॉयल्टी, सपोर्ट महसूस हो. आप ऐसा कोई प्लेस चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं आपको इसके लिए बहुत जगलिंग करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा आपको प्रयास करने पड़ रहे हैं ऐसी जगह, ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए. और आप चाहते हो कि आप गुड पीपल्स, गुड सराउंडिंग, गुड प्लेसेस को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, बट ऐसा कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है. कहीं ना कहीं आप स्टक हो अपनी लाइफ में इमोशनली, बिकॉज जहाँ पर भी आप रह रहे हो वहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हो उस जगह से, उन लोगों से आप दूर जाना चाहते हो. और 111 और 333 एंजेलिक नंबर इज गाइडिंग यू towards good pupils, towards good life. and ये एक मैसेज हो सकता है आपके लिए कि आपको इन इमोशन से भागना नहीं है, इनसे लड़ना है और अपने लिए नए स्टेप्स लेने हैं, अपने लिए नई चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करनी है. एंड यस, दोज पीपल्स are coming for you to save you, to guide you and be with you. So don't forget that you are not alone in this journey. The King of Swords, they are supporting you, they are supporting you very much. And the King of Pentacles is also showing there is lots of king. बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपको इन अ हायर अथॉरिटी, हायर पोजीशन पे देखना चाहते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं. ओके, एंड यूनिवर्स इटसेल्फ लव्ड यू सो मच, थिंक अबाउट यू ऑल द टाइम. सो 111 number is also a spiritual number and 333 is also a spiritual number that is regarding growth, support and courage. So यहाँ पर कहीं ना कहीं मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स आपकी जर्नी को एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर पे स्टार्ट करने वाला है. एंड यू नीड टू टेक चार्ज ऑफ दैट, यू नीड टू टेक योर इमोशनल सपोर्ट बैक. पेज ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग मी टू बी करेजियस, हार नहीं मानना है और थोड़ा सा अपने लिए स्टेप्स लेने की कोशिश करो. बिकॉज थोड़ा सा भी आप अपने लिए स्टेप लोगे, आगे बढ़ोगे या करेज दिखाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिटेड होने वाला है इन फ्यूचर. बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत
सारा एक ब्यूटीफुल ग्रुप आने वाला है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है एंड सपोर्ट करने वाला है। द स्पिरिचुअल ग्रोथ इज़ कमिंग फॉर यू। आपकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपको लगेगा कि जो लाइफ आपकी कुछ महीने पहले थी वो अब नहीं रही, बिकॉज़ स्पिरिचुअली लेसन्स बहुत सारे आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, ठीक है। सो टेक्स आई एम टेकिंग सम मैसेजेस फ्रॉम द एंजेलिक नंबर्स दैट यू आर seeing. Some messages from the angelic numbers that you are seeing or signs that you are seeing. Okay, the first card we have and the second card. The cards are telling me that it's time to awaken your intuition. It's time to connect with the universe or the divine self. आपको कहीं न कहीं इस टाइम पे स्पिरिचुअल इनसाइट्स भी आ सकते हैं। आप बैठे हो, आप कुछ सोच रहे हो और एकदम से आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकती है, इनसाइट्स मिल सकते हैं। आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो सकता है। आपका जो इनर सेल्फ है, जो इनर सेल्फ जो है उसको गाइडेंस मिल सकती है रिगार्डिंग योर लाइफ जर्नी। और ये टाइम आपके लिए थोड़ा-सा इमोशनल रहेगा, बट यू नीड टू फोकस ऑन योर थॉट्स, यू नीड टू फोकस ऑन योर जर्नी। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, आप आसपास का इन्वायरमेंट कैसा है। आपको कोशिश करनी है ज़्यादातर आपके आसपास का इन्वायरमेंट जो रहे वो पीसफुल रहे, काम रहे, ताकि आप सोच सकें, सही चीज़ों को सोच सकें, विजुअलाइज़ कर सकें अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको चाहिए उन चीज़ों को। और कहीं न कहीं ये आपके लिए मैसेज ये है कि आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना चाहिए उन सारी टॉक्सिक इमोशंस को जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। द पेज ऑफ सोर्ड्स इज़ अट्रैक्टिंग मी मोर, बिकॉज पेज ऑफ सोर्ड्स क्या है, कोई एक इंसान है जो कि अपनी लाइफ में एक प्राइम एनर्जी पे है, एक बहुत ही यंग पर्सन है जो कि कुछ चीज़ सोच रहा है, कुछ चीज़ शुरू करने की कोशिश कर रहा है और वो मैच्योर नहीं है, बट वो फिर भी पूरे पैशन, पूरे करेज के साथ उस चीज़ को करने की कोशिश। गाइस, अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, 111 एंड 4 and 333, so let's see what's coming for you and what are the signs you are taking right now. The warrior, be fearless, stand strong. The first card we have angels are trying to tell you, the angelic numbers are trying to tell you that be fearless and stand strong in your ground. Do what you need to do with courage and lots of passion. So warrior, it is the message that in your life there is many struggles, there is many spiritual things are going through. Sometimes you are having feeling that you don't talk anymore, you can't express your emotions, you can't talk to others properly. You are a strong person and you need to follow that individuality in your life, but this is not what angels want, universe want. Angels want that connect with your emotions. Angels want you to connect with your inner emotions, your feelings, your vibrations. Angels want you to express your emotions, ठीक है। जितनी भी फीलिंग्स आप फील करते हैं, जितना भी आप दूसरों के लिए फ़ील करते हैं, खुद के लिए फ़ील करते हैं, उसको एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा आपको। एंड उसी के साथ जो भी आपकी ये दूसरी एनर्जी है, वॉरियर, फेयरफुलनेस, स्ट्रॉन्ग, इस एनर्जी को भी साथ में लेकर आपको इमोशनली भी इतना ही वाइब्रेंट फील करना है। आपको इमोशंस को लेट गो नहीं करना है। इमोशंस आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड पार्ट ऑफ योर जर्नी। सो you need to be connected with your emotions too, you need to be connected with your inner feminine energy too, and somehow choose your direction, connections. Yes, जो भी रास्ता, जो भी पाथ आपको नीडेड है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, एंड जो भी
जो भी आपको गाइडेंस चाहिए यूनिवर्स से आगे बढ़ने के लिए, वो कनेक्टेड है इमोशन से, वो कनेक्टेड है स्पिरिचुअली कनेक्टेड होने से, खुद से, अपनी वाइब्रेंट लाइफ को जीने से। आपकी इमोशंस को कनेक्ट जितना आप जल्दी कर पाओगे, उतना ही आप अपनी लाइफ का रास्ता, अपनी लाइफ का पाथ आप चूज़ कर पाओगे। एंड दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स के लड़ाइयाँ लड़नी है, स्ट्रगल्स करने हैं, बट अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं, एक्सप्रेस करना है, खुद को उसमें खो नहीं देना है कहीं ना कहीं द हार्डनेस ऑफ लाइफ में। देयर इज़ मोर वेटिंग फॉर यू in the future. I'm feeling that you need to do some digging with your feelings, know what you feel, know what is your feeling. Ace of Pentacles, I'm feeling lots of energy regarding your money related, and sometimes एक नया पर्सन अगर आपको बनना है, एक नई एनर्जी में अगर आना है, तो आपको पुराने सेल्फ को ख़त्म करना होता है। जब तक आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर पाओगे, तब तक आप नई चीज़ों में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, कुछ नया बन नहीं पाओगे। सो डेथ का कार्ड एंड रीबर्थ का कार्ड इज़ टेलिंग मी टू फिनिश योर लास्ट साइकिल्स एंड पैटर्न्स, देन टैप इनटू अ न्यू साइकिल और अ न्यू सेल्फ। ठीक है, आप पहले बहुत ही ऐसे पर्सन थे जो कि बहुत वरीड रहते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे, सपोर्टिव थे, एंड राइट नाउ यू आर अ इमोशनल पर्सन, यू हैव फीलिंग्स, यू हैव इमोशंस, बहुत ही सेंसिटिव हो सकते हो राइट नाउ। एंड डायरेक्ट गार्डियन इज टेलिंग यू चूज योर पाथ वाइजली, बिकॉज यू नीड टू टेक बोथ ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। एंड 9 ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि एक नया वर्जन बनने के लिए आपको अपने पुराने सेल्फ को ख़त्म करना होगा, एंड इट्स अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन इटसेल्फ। देन एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो टेलिंग मी टू अपने अंदर की एनर्जीज़ को पहचानो, अपने अंदर की वाइब्रेंट एनर्जीज़ को पहचानो, और जो भी जिस एनर्जी से आपको फीलिंग कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, आप उसको अपनी लाइफ से बाहर कर दो, और जिस भी चीज़ से आपको कनेक्शन फील हो रहा है, आप उसको लेकर आगे बढ़ो। एंड इन द नियर फ्यूचर एंजेलिक नंबर इज़ टेलिंग यू कि आपकी लाइफ में बहुत ही बिग अबंडेंस आने वाली है, बिग फॉर्च्यून आने वाला है, एंड फाइनेंशियली मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पास मनी एंड रिस्पेक्ट एंड पॉसिबिलिटी आने वाली है। सो बहुत चंद दिनों में आप बहुत खुद को खुश महसूस करने वाले हो, सेटिस्फाइड महसूस करोगे, बहुत जल्द ये चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। और ये कैसे होगा? क्योंकि आपने वो इनर वर्क किया, आपने अपनी पुरानी सेल्फ को ख़त्म करके आगे बढ़ा। यहाँ पर नंबर 4 है, ओके, यहाँ पर नंबर 4 है, एंड यहाँ पर 333 को मिला के 9 बनता है। तो यहाँ पर एंजेलिक प्रेजेंस आर प्रेजेंट, एंजेलिक गाइडेंस आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है अपने रास्ते को चुनो, अपने पाथ को चूज़ करो, डायरेक्शन को चूज़ करो। एंड जब भी आप सही डायरेक्शन में चूज़ जाओगे, तो आपको ये साइंस मिलेंगे कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो खुद के साथ, आप इमोशंस को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने वॉरियर नेचर को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हो, और जितनी भी पुरानी विचार है, पुराने थॉट्स है, पुरानी जितनी भी आपकी स्ट्रगल्स हैं, उन सबको भूल जाओ और आगे बढ़ो। बिकॉज इन द नियर फ्यूचर द गुड फॉर्च्यून, द गुड मनी एंड द फ्रीडम एंड everything what you want is coming for you, and everything what you need is coming for you। and ये कैसे होगा? ये होगा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू, ये होगा आपके एक्सेप्टेंस और चेंज करने के बिहेवियर के थ्रू। जिस तरह से आप खुद को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज कर लेते हो, उस चीज़ के कारण आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके अंदर ये दोनों क्वालिटीज़ है, एक तो इमोशनली मैच्योर भी हो, और दूसरी तरफ एक मैच्योर पर्सन हो, जो कि अपने लाइफ के डिसीजंस ले सकते हैं, अपने लाइफ के डिसीजंस लेकर उस पर काम करके ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। एंड इट्स अ मैसेज फ्रॉम एंजेलिक रियल्म दैट यू आर सीइंग एवरी डे कि आपकी लाइफ में गुड फॉर्च्यून, गुड अबंडेंस एंड गुड इमोशनल सपोर्ट आने वाला है इन द नियर सम डेज, एंड इट विल change your life in a good manner। So be there, be strong and be courageous। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी आपके लिए रीडिंग आज के लिए। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।